शादी के 2-3 साल के बाद अगर बच्चा पैदा ना हो तो घर में ताने मिलने लगते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है। और जिस घर में बच्चे हों वो पूरा घर ऐसा है कि सर पर उठा लिया है। यानी बच्चे लोग मस्ती बहुत करते हैं, बदमाशी बहुत करते हैं कि नहीं करते हैं? है बाबू, करते हैं? चलिए सही है। तो आज मेरी तकरीर जो है वो बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, ख़राब क्यों होते हैं, उसी पर तकरीर करेंगे। हमारे जो बच्चे लोग हैं इनके मोबाइल फ़ोन में 3-4 चीज़ बहुत ज़्यादा है। ये भी मोबाइल गेम खेलते हैं। जैसे एक है मोटू पतलू, सुजुक। मोटू पतलू को जानते हैं आप? माशाल्लाह, सही है। डोरीमोन, जानते हैं डोरीमोन? सही है, सही है। नोबिता। ये गेम है, गेम जो हमारे बच्चे खेलते हैं। और घर के अंदर बच्चे लोग मस्ती बहुत करते हैं। इसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, इसको फोड़ दिया, उसको फोड़ दिया, ऐसे बहुत चलते रहता। सब लोग परेशान हैं। अब सवाल ये पैदा होता है बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। मौलवी साहब आज की तकरीर में बताएंगे कि बच्चे बिगड़ते तो हैं लेकिन बच्चे को बिगाड़ने में उनके माँ बाप का पहला नंबर हाथ है। पहला नंबर हाथ किसका है? माँ बाप का। बच्चे लोग खैनी खाते हैं। अब इन लोगों में से पूछेंगे बाबू आप लोग खैनी खाते हो, पान खाते हो? अभी मैं जा रहा था तो एक बच्चा पान खा रहा था, मैंने वहां देखा पान खा रहा था वो। आखिर काहे खाया? गौर से सुनिएगा जरा। ये बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा ये छोटा छोटा बच्चा खाता है। काहे खाता है? क्योंकि उसके माँ बाप खाते हैं। उसके अब्बू खाते हैं, अम्मी खाती है, अम्मी भी गुटखा खाती है। और आप लोग के यहाँ क्या है ये तो पता नहीं, अम्मी भी बीड़ी बनाती है। अब आप लोग के यहाँ बनाती कि नहीं बनाती ये नहीं मालूम हमको। नहीं बनाता तो आपके यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरी जगह बनाता है, बनाता है। देखिए आपने सही कहा, कहाँ बनाता है। तो मेरा ये कहना है कि बच्चे जो बिगड़ते हैं उसको बिगाड़ने में माँ बाप का हाथ है। नंबर 1, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा। आप लोग जितने बैठे हुए हैं कोई गुटखा नहीं खाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई पान भी नहीं खाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बीड़ी भी नहीं पीता है, सिगरेट भी नहीं पीता है, खैनी भी नहीं खाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात सही है ना? सही है कि ना? कोई नहीं खाता, जितने लोग बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब खाता ही नहीं है तो दुकान पे बिकता भी नहीं होगा। दुकान पे बिकता भी नहीं है क्योंकि आप लोग खाते भी नहीं हैं। ये मौलवी साहब जरा दूसरे टाइप का मौलवी है। जब आप लोग खाते नहीं हैं तो दुकान पे बिकता भी नहीं है। दुकान पे बिकता है कि नहीं बिकता है? और उसी खैनी के ऊपर लिखा हुआ रहता है, सिगरेट के ऊपर, यह हानिकारक है, मारने वाला है, कैंसर हो जाएगा। फिर भी आप लोग नहीं खाते हैं, लेकिन दुकान वाला बेच रहा है ना? बेच रहा है। तो दुकान को बंद करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या आप में से किसी के अंदर हिम्मत है कि जिस दुकान में बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा है उस दुकान को बंद कर दें? हिम्मत है? ताकत है? नहीं। क्यों? इसलिए कि हम लोग खुद खाते हैं। अब मौलवी साहब पकड़ लिए। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा खरीद के लाता कौन है?
अगर अम्मी खाती है, अब्बू खाते हैं, तो दुकान से खरीद के लाता कौन है? ये बउआ सब लेकर आता है, ये बाबू लोग। छोटे बच्चे लाते कि नहीं लाते? अब्बू बोलते बेटा सिगरेट लेकर आ, बीड़ी लेकर आ, तंबाकू लेकर आ, खैनी लेकर आ, माचिस लेकर आ। अब्बा बोलते हैं तो वो जाता है लाने। अब्बा क्या करते हैं कि बच्चे के सामने ही बीड़ी पी रहे हैं, मार रहे हो, बीड़ी पी रहे हैं। आप बउआ सब होते हैं नक्काल, छोटे बच्चे होते हैं नक्काल, मतलब नक्काली करते हैं कि अरे अब्बा मुंह में धुआं निकाल रहे हैं। नहीं समझे? नहीं आ रही उर्दू, नहीं आ रही समझ में आप लोगों? ना ना ना, आ रही है, अच्छी बात, ठीक है ठीक। ये अब्बा लोग मुंह में धुआं डाल के मुंह से धुआं निकाल रहे हैं। कहां से निकलता है धुआं? तो अब बउआ सब भी ट्राई करता है, ये बाबू लोग, क्योंकि अब्बा पी के उतना सा हिस्सा फेंक देते हैं, और जब फेंक देते हैं तो वो भी कोने में जाता है और मुंह में लगा के ट्राई करता है। और अगर नहीं उसमें धुआं निकला तो कागज का बनाता है, और कागज का बनाने के बाद ऊपर से माचिस मार देता है और बोलते हैं अबे देख 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 देख, मेरे बाबा मुंह से धुआं निकाल रहे हैं और मैं मुंह से आग निकाल रहा हूं। सही है ना बाबू? है बउआ, नाम का आपका? बाबू आपका नाम? बउआ है? बाबू आपका नाम? मुजम्मिल भाई है। बउओ आपका नाम? वो पान जो खा रहे थे वहां पर, बउआ कहाँ चले गए? बैठे हैं बाबू? है बाबू? बउओ देखा आपने? तो ये बच्चे लोग जो बिगड़ रहे हैं बचपन से, बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी गुटखा, ये सब माँ बाप ने आदत लगाया है। चलिए नंबर 2, माँ बाप की वजह से ही बच्चे झूठ बोलते हैं। अरे मौली साहब आप क्या बात कर रहे हैं? है मौली साहब, ये कौन से मौली साहब को उठा के ले आए हैं जो ये कहते हैं कि माँ बाप की वजह से बच्चे झूठ बोल रहे हैं? बताओ आपको, माँ बाप की वजह से बच्चे झूठ बोलते। नंबर कैसे देख लीजिए। खट 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 खट, फलाने भैया घर पर हैं, फलाने भाई घर पर हैं, घर के अंदर बैठे हुए हैं, और अपने बच्चा को भेज देते, बेटा को बेटी को, जा जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। आप लोग के साथ ऐसा कभी हुए? जा बेटा बोल दे अब्बू घर पे नहीं है। तो बच्चे मन के सच्चे, हम सब के चच्चे, यहां तक बोल देते हैं अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। नहीं आई? नहीं, ये उर्दू नहीं आई समझ में? अब्बू कह रहे हैं कि अब्बू घर पे नहीं है। अब आप ही बताइए कैसा लगेगा? तो हमने झूठ सिखाया कि नहीं सिखाया? और हम बोलते हैं कि जी हमने झूठ नहीं सिखाया। इतना झूठ चलता है? नहीं चलता है भाई। दलील सुनन अबी दाऊद किताबुल अदब बाबू तशदीद फिल कज़िब हदीस नंबर 4991। अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैं अपने घर पे था तो मेरी अम्मी ने कहा बेटा इधर आ, मैं खजूर दूंगी। आजकल जब बच्चे लोग रोते हैं तो अम्मी भी बोलती है बेटा इधर आ, झूठ बोलती है, खामोश रहा, फलानी चीज दूंगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरे तुमने बुलाया है और अगर खजूर न दिया होता कुतिबत अलैहि की किज़बा, तो ये झूठ लिखा जाता। बाबू आप क्या खा रहे हो? गुटखा या तंबाकू? खैनी? पान खा रहे हैं। बेटा तेरी उम्र कितने साल की है? तू पान खा रहा है? 10 साल का। ये 10 साल का भी पान खा रहा है। अब तेरे अब्बा पान खाते हैं? बेटा नाम मत बोलना। तेरे अब्बा पान खाते हैं कि नहीं? खाता है। तेरी अम्मी पान खाती है? बेटा पता नहीं है अम्मी खाती कि नहीं, लेकिन अब्बा पान खाता है, इसलिए अब्बे का सीख लिया। बेटा इधर रख दे पैसा। देखा आपने? मैंने कहा ना अब्बा की वजह से सीखा, अब्बा की वजह से सीखा। अब्बा अगर पान नहीं खाते होते तो ये बउआ पान खाता? बोल ही नहीं रहे आप लोग।
मेरे साथ बोलना पड़ेगा भाई, उसे काम नहीं चलता, ना ही चलता काम। हम और आप अपने बच्चे को झूठ सिखा रहे हैं, झूठ। और इस हदीस में लिखा है खजूर देने के लिए बुलाया और अगर न देती तो ये झूठ लिखा जाता। आज अपने यहाँ कितना हो रहा, अगर बच्चा रो रहा है, बच्चा अगर रो रहा है तो अम्मी बोलती है बेटा इधर आ, फलानी चीज दूंगी, अब अम्मी नहीं देती। अब्बा बोलते बेटा इधर आ, फलानी चीज दूंगा, अब्बा नहीं देते। बोले इतना चलता है ताकि चुप हो जाए। चलता नहीं, आगे चल के झूठा हो जाएगा, और जब झूठा होगा तब आपको पता चलेगा। मेरे भाइयों, अपने बच्चों के साथ बचपन से ही झूठ मत बोलिए, वरना यही बच्चे आगे चल के झूठ बोलने लगेंगे तो रोइएगा नहीं। माशाअल्लाह, कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो अपने माँ बाप के हिसाब से चलते हैं, माँ बाप को जैसा देखते हैं अच्छे हैं तो वो भी अच्छे हैं।